हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखेंगे आपकी निपुण भारत के तहत अंकुर की वर्कबुक आई है कक्षा तीसरी की, और इसमें आज हम हिंदी विषय का आपका भाषा का हम इसमें अध्ययन करेंगे। और आज इसमें देखेंगे दोस्तों हम सप्ताह नंबर 8 दिवस 1 पाठ 3 है आपका श्रवण कुमार। इसके हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, किस प्रकार से इसको हल करना है, कैसे इसमें क्या क्या दिया हुआ है उसको आज हम इसमें समझेंगे। इसके पहले के अभ्यास पहले की वीडियो में करवाया है, तो उनको आप चैनल पे जा करके अवश्य देखें। और आपकी हिंदी गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण, ये सारी वीडियोस चैनल पे करवा दिया है, तो उनको भी आप चैनल पे जा करके अवश्य देखें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो आपके काम की काफ़ी सारी चीज़ें इस चैनल पर आपको हमेशा मिलती रहेंगी, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना दोस्तों। आइए देखते हैं। सबसे पहले दिया है मौखिक भाषा विकास। तो इस चित्र को आपको देखना है और चित्र पर चर्चा करना है आपको, है ना। और आप चर्चा कैसे करना है, आपस में, आपके स्कूल में, आपके आसपास आपके जो दोस्त होंगे, आपकी कक्षा के आपके जो दोस्त हैं, उनसे आपस में बातें करना है कि चित्र में क्या क्या दिख रहा है, बालक कांवर में किन्हें बिठा कर ले जा रहा है, बालक कहाँ ले जा रहा होगा, है ना, यह बालक इन दोनों को ऐसे क्यों ले जा रहा है। तो इस प्रकार से आपस में बात करना है। और मौखिक चर्चा में जब आप मौखिक चर्चा करेंगे तो उसमें जो भी शब्द आएंगे उनको लिखना है। जैसे शिक्षक बोर्ड पर लिखेंगे उनको लिखना है, जैसे घूमने शब्द आया, घूमने जा रहा है ना, कांवर में ले जा रहा है तो कांवर शब्द आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको शब्दों को लिखना है। प्रश्न नंबर दूसरा है लकड़ी से कौन कौन सी चीज़ें बनाई जा सकती है। तो उत्तर में हम लिखेंगे जैसे दरवाज़ा बनता है, कुर्सी, पलंग, टेबल, कांवर, है ना। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है दोस्तों, यात्रा करने के लिए विभिन्न साधनों के नाम लिखिए। तो यात्रा करने के लिए कौन कौन से साधन होते हैं, जैसे बस, ट्रेन है, कार, मोटरसाइकिल और भी होते हैं, तो आदि लिख देंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। अब पठन बोध है, इसको आपको पढ़ना है। यहाँ पर श्रवण कुमार के बारे में दिया है कि श्रवण कुमार अयोध्या राज्य का रहने वाला था। उसके पिता का नाम शांतनु और माता का नाम भाग्यवती था। दोनों बूढ़े और नेत्रहीन थे। श्रवण कुमार उनका अकेला पुत्र था। एक बार उनके माता पिता की तीर्थ जाने की बहुत इच्छा हुई। उसने कांवर बनाई। कांवर के एक पलड़े में माता को और दूसरे पलड़े में पिता को बिठाया। वह उनको तीर्थ यात्रा पर ले गया। रास्ते में उसके माता पिता ने पानी मांगा। श्रवण कुमार पानी लेने सरयू नदी के किनारे गया। वहां अयोध्या के राजा दशरथ शिकार के लिए झाड़ियों में छिपे हुए थे। उन्होंने आवाज की दिशा में बाण चलाया। उस बाण से श्रवण कुमार घायल होकर झटपटाने लगा। राजा दशरथ ने युवक का तीर निकाला और उसका नाम पूछा। श्रवण कुमार ने अपना नाम बताया और माता पिता को पानी पिलाने को कहा। बड़े दुखी मन से राजा उसके माता पिता के पास पानी लेकर आए। राजा उनको श्रवण कुमार की मृत्यु के बारे में बताया और पानी पीने को दिया। उन्होंने कहा कि जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में, दुख में प्राण त्याग रहे हैं, ऐसे तुम भी अपने पुत्र के दुख में प्राण त्यागोगे। बाद में राजा दशरथ ने के पुत्र श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ और राजा दशरथ उनके वियोग में दुख से अपने प्राण को त्याग दिए। इस प्रकार से यहाँ पर ये कहानी दी है, इसको आपको पढ़ना है। और मौखिक प्रश्न है यहाँ पर कि पठन अंश में किस नदी के बारे में बात की गई है। तो कौन सी नदी बताया गया है, सरयू नदी, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे सरयू नदी, यानी हमको बताना है, उत्तर लिखना नहीं है ना। लिखित प्रश्न है, अब लिखना है कि श्रवण कुमार कैसे घायल हुआ। तो हम उत्तर में लिखेंगे राजा दशरथ के बाण से घायल हुआ। इस प्रकार से हमको यहाँ उत्तर में लिखना है दोस्तों। इसके बाद है यहाँ निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो यहाँ जैसे शब्द भेदी बाण लिखा है, इसका अर्थ लिखा है कि केवल शब्द सुनकर बिना देखे लक्ष्य पर मारा जाने वाला बाण। तो ऐसे हमको यहाँ अर्थ लिखना है। जैसे कांवर लिखा है तो कांवर का अर्थ लिखेंगे बांस की बनी तराजू, है ना, या भंगी, इसको बोलेंगे हम कांवर। फिर जैसे यहाँ लिखा है व्याकुल, तो व्याकुल का मतलब लिखेंगे हम यहाँ बेचैन होना। फिर लिखा है यहाँ वियोग, तो वियोग का लिख देंगे हम अलग होकर रोना। कीर्ति है, कीर्ति मतलब होता है अच्छा नाम या प्रसिद्ध। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर उत्तर में लिखना है। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। प्रश्न दूसरा है, दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए। उच्चारण करना, जैसे दशरथ है तो भगवान श्री राम के पिता दशरथ, तीर्थ यात्रा तो तीर्थ के लिए यात्रा, श्रवण, श्रवण का यानी सुनना या कान, है ना, प्रतीक्षा का इंतजार करना। तो इस प्रकार से इनको हमको लिखना है। इसके बाद धारा प्रवाह पठन है, तो यहाँ पढ़िए और स्वयं पढ़ना है। इसको आपको पढ़ना है कि मैं नीम का पेड़ हूँ, आपने मुझे ज़रूर देखा होगा। इस प्रकार से यहाँ लिखा है, तो इसको पढ़ना है। और मौखिक प्रश्न है कि दातून कौन कौन से पेड़ों से मिलती है। तो आप मुंह से बता देंगे अपने से, ऐसे मौखिक है ना। तो बताना है कि दातून कौन से पेड़ से मिलती है। तो है ना, किससे मिलती है, नीम से मिलती है, बिही के पेड़ से मिल जाती है ना, और महुआ से मिलती है। तो ऐसे आपको लिखना है। फिर प्रश्न है, नीम का पेड़ कहाँ कहाँ देखा जाता है। तो कहाँ देखा जाता है, गांव में, शहर में, हर जगह मिलता है ना। कहाँ मिलता है, गांव से लेकर शहर तक हर जगह मिलता है। इसके बाद है स्वतंत्र लेखन में किसी एक यात्रा का विवरण लिखना है। आप कोई भी यात्रा का थोड़ा सा लिख देंगे कि मैं एक बार अपने मम्मी पापा के साथ अमरकंटक की यात्रा पर गया। इस प्रकार से आपको लिख देना है थोड़ा सा, 2 लाइन।
स्वतंत्र पठन है, इसको आपको पढ़ना है और यहाँ लिखना है। प्रश्न है पहला कि माता पिता हमारे लिए क्या क्या करते हैं, तो हम उत्तर में लिखेंगे हमें अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और हमारे हर काम में हमारी सहायता करते हैं। इस प्रकार से आपको अपने वर्कबुक में लिखना है दोस्तों। तो ऐसे ही आप भी लिखेंगे। इसके बाद दिवस 2 में है। दिवस 2 में फिर से चित्र दिया हुआ है। तो इस चित्र में क्या क्या हो रहा है ना, लीजिए जल पीजिए। यहाँ राजा दशरथ हैं ये, और ये जल लेकर के आए हैं इनके लिए, श्रवण कुमार के माता पिता के लिए, है ना। तो इस प्रकार से ये चित्र दिया है। तो चित्र में क्या क्या हो रहा है, ऐसा आपस में आपको अपनी कक्षा के बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ यहाँ बातचीत करनी है। और वहाँ चित्र में यानी मौखिक चर्चा में जो शब्द आएंगे, श्रवण कुमार के माता पिता हैं, कांवर है, इस प्रकार से हमको यहाँ पर शब्दों को लिखना है। प्रश्न दूसरा है हमें जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, तो उत्तर में लिखेंगे हम जैसे नदियों से, तालाब से, कुआं से, झील से, झरना से, नल से, है ना। पानी मिलता है हमको, जल मिलता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है राजा श्रवण कुमार के माता पिता के लिए पानी क्यों लेकर आए थे, तो उत्तर में क्या लिखेंगे हम, क्योंकि श्रवण कुमार को बाण लग गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए वो लेकर के आए थे जल। तो ऐसे हमको लिखना है जैसे मैंने यहाँ लिखा है वर्कबुक में। पठन बोध है, यहाँ पर आपको पढ़ना है। दिवस 1 के पठन बोध के अंश को अंगुली रखकर पढ़ना है आपको, है ना। तो दिवस 1 में देखो पठन बोध में दिया है आपको, है ना, उसको क्या करना है, उंगली रखकर पढ़ना है। ये धारा प्रवाह पठन बोध कहाँ दिया है आपका, तो ये दिया है, इसको आपको पढ़ना है अच्छे से, है ना। इसको उंगली रखकर आपको पढ़ना है दिवस 1 में जो दिया है इसको। उसके बाद है मौखिक प्रश्न। तो यहाँ है श्रवण कुमार ने कांवर कैसे बनाई, तो कैसे कैसे बनाई थी उन्होंने, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप बताएंगे अपने शिक्षक, आपके शिक्षक पूछेंगे कि कैसे बनाई, तो आप बताएंगे, है ना, बांस से बनाई थी, इस प्रकार से। प्रश्न दूसरा है, यहाँ पर अगला लिखा है लिखित प्रश्न में श्रवण कुमार को तीर्थ यात्रा करवाने में क्या समस्या थी, तो क्या क्या समस्या थी, तो वह अपने माता पिता को यात्रा कैसे करवाए, ये उसकी समस्या थी, क्योंकि उस समय बस भी नहीं चलती थी, है ना। तो कैसे करवाएगा ये सोचता था वो। अब यहाँ पर है प्रश्न 1 है दिवस 1 में दिए गए पठन बोध के गद्यांश से व्यक्ति, वस्तु एवं स्थानों के नाम को छांटकर लिखना है। तो व्यक्ति का नाम क्या क्या आया था वहाँ, शांतनु नाम आया था, है ना, दशरथ नाम आया था, श्रवण कुमार नाम आया था, ये व्यक्ति का नाम है। वस्तु का नाम लिखेंगे जैसे बाण, कांवर, पड़ला, है ना, ये वस्तु के नाम हो गए। स्थान का नाम लिखेंगे, स्थान क्या है, नदी एक स्थान है, अयोध्या स्थान है, वनवास स्थान है। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर नाम लिखना है, छांट कर लिखना है। इसके बाद यहाँ दूसरा प्रश्न है शब्द पढ़िए और समझिए और जोड़ी बनाइए। कांवर, तो कांवर का क्या आ जाएगा, बांस की बनी हुई तराजू, ये आ जाएगा। फिर बूढ़े, बूढ़े का क्या आ जाएगा, वृद्ध, है ना। फिर व्याकुल, व्याकुल का हो जाएगा बेचैन होना। कीर्ति, कीर्ति का हो जाएगा यश। इस प्रकार से हमको यहाँ जोड़ी बनाना है दोस्तों। तो ऐसे ही आप अपनी वर्कबुक में भी सही जोड़ी बनाएंगे। तो ऐसे आपको सही जोड़ी बनाना है। इसके बाद धारा प्रवाह पठन में यहाँ पर आपको पढ़ना है और समझना है। पढ़िए लिखा है ना, तो यहाँ लिखा हजारी एक किसान था, उसने आम के 1000 बाग लगाए, इसलिए झारखंड में स्थित उस स्थान का नाम हजारीबाग पड़ गया, ऐसा यहाँ लिखा है। अब प्रश्न है यहाँ पर कि आम के बाग किसने लगाए, तो किसने लगाए थे, हजारी नाम का एक किसान ने लगाए थे। फिर दूसरा है हजारीबाग जिले का नाम कैसे पड़ा, तो हम उत्तर में लिखेंगे हजारी नाम के किसान के कारण पड़ा। इस प्रकार से हमको उत्तर में लिखना है। इसके बाद यहाँ पर स्वतंत्र लेखन में है कि अपनी माँ के बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो आप अपनी माँ के बारे में 2 वाक्य लिखेंगे जैसे यहाँ लिखा है मैंने कि मेरी माँ बहुत प्यारी है, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। इस प्रकार से 2 वाक्य अपनी माँ के बारे में आप लिखेंगे। स्वतंत्र पठन है, इसको आपको पढ़ना है कि सोनू ने अपनी साला जाने के लिए निकल ही रहा था कि घर के आंगन में एक छोटी सी चिड़िया घायल हो गई, है ना। तो इस प्रकार से इसको आप पूरा पढ़ेंगे। और यहाँ प्रश्न है पहला कि चिड़िया कैसे घायल हुई, तो उत्तर में लिखेंगे किसी तार के टकराने से घायल हुई। फिर दूसरा है सोनू ने चिड़िया को कैसे ठीक किया, तो उत्तर में लिखेंगे रुई की मोटी परत पर रखा फिर दवाई लगाई, है ना। ऐसे उसने क्या किया, उसको ठीक किया। देखो यहाँ लिखा है ना, सोनू ने उसे रुई की मोटी परत पर रखा फिर उसमें दवाई लगाई, इस प्रकार से। तो उसको हम यहाँ उत्तर में लिखेंगे दोस्तों। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। दिवस 3 में देखेंगे फिर मौखिक भाषा विकास है ना। यह पाठ किसकी कहानी बता रहा है, तो श्रवण कुमार की बता रहा है। कहानी में कौन कौन से पात्र हैं, तो पात्र मतलब होता है कि कौन कौन आए हैं, किस किस का नाम आया है। तो राजा दशरथ आए हैं, श्रवण कुमार, उनके माता पिता शांतनु, है ना, और क्या भाग्यवती। तो ऐसे हमको यहाँ आपस में बात करना है। और यहाँ मौखिक चर्चा में आए शब्द लिखना है जैसे श्रवण कुमार, दशरथ, बाण, पानी, ऐसे शब्द हम लिखेंगे। आप अपनी कहानी के कौन सा पात्र बनना चाहोगे, तो यानी आप कहानी के, तो ये जो कहानी है श्रवण कुमार, इसमें आप क्या बनना चाहोगे, तो हम यहाँ उत्तर में लिख देंगे मैं श्रवण कुमार बनना चाहूँगा। इस प्रकार से हमको उत्तर में लिखना है।
अगला है यहाँ पर मौखिक प्रश्न है, दिए गए गद्यांश में किसकी सेवा यानी कौन किसकी सेवा करता है, तो कौन करता है, यानी श्रवण कुमार अपने मम्मी पापा की करता है, तो ऐसे आप बताएंगे। फिर लिखित प्रश्न में है, श्रवण कुमार ने यात्रा के लिए क्या उपाय सोचा, लिखिए। तो क्या सोचा, उसने बहंगी बनाई और एक पलड़े में माता को और दूसरे पलड़े में पिता को बिठाया। इस प्रकार से हम यहाँ लिख देंगे, तो ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में लिखेंगे दोस्तों। फिर प्रश्न पहला है यहाँ पर, दिए गए शब्द से वाक्य पूरा कीजिए। तो यहाँ शब्द दिया है जैसे राज्य, वृद्ध, यात्रा और कांवर, तो इनको सही जगह पे हमें लिखना है। जैसे हमारे दादा दादी और नाना नानी बहुत खालिस्तान होने की वजह से, तो यहाँ आएगा वृद्ध, है ना, वृद्ध होने की वजह से तेज़ नहीं दौड़ पाते। फिर हमारे खालिस्तान का नाम मध्य प्रदेश है, तो यहाँ आ जाएगा राज्य, है ना, हमारे राज्य का नाम मध्य प्रदेश है। फिर है पहले हमारे, फिर यहाँ लिखा है देखो, पहले समय में लोग यात्रा पर खालिस्तान से जाते थे, तो पहले क्या करते थे, कांवर से जाते थे या फिर पैदल जाते थे, है ना। फिर है गर्मियों की छुट्टियों में हमें अपने माता पिता के साथ खालिस्तान पर जाते हैं, तो हम यात्रा पर जाते हैं। तो ये शब्द यहाँ पर सब आ गए, तो ऐसे आपको खालिस्तान में ऐसे लिखना है और इस प्रकार से इसे कंप्लीट करना है। प्रश्न दूसरा, जैसे ध्या, ज्ञ, छ, कत शब्दों में के शब्दांशों के आधार पर लिखना है। तो जैसे ध्या आया तो इससे ध्यान बन गया। फिर आधा च और आधा छ, तो इससे बन जाएगा इच्छा, तो ऐसे बनाकर लिखना है। फिर ज्ञ से आ जाएगा भाग्यवती, है ना, ये देखो ज्ञ आधा का और या ये बीच में आ रहा है तो भाग्यवती हो गया। आधा का और ता ये क्या आएगा, तो वक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर शब्दों को बनाकर लिखना है दोस्तों, तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। फिर धारा प्रवाह पठन में है, यहाँ पर इसको पढ़ना है ना, अच्छे से, और यहाँ लिखना है कि पेड़ हमारी किस प्रकार सहायता करते हैं। तो कैसे सहायता करते हैं, तो गर्मियों से भी बचाते हैं हमें, है ना, हम थकान मिटाते हैं वहाँ पर। फिर किसान कुछ देर आराम भी करते हैं, तो इस प्रकार से लिखना है। फिर यहाँ लिखा है पेड़ किसको गर्मी से बचाते हैं, तो उत्तर में लिखेंगे किसान, राहगीर, है ना, इनको गर्मी से बचाते हैं। अगला प्रश्न है स्वतंत्र लेखन है, पेड़ पर 2 वाक्य लिखना है हमको, तो यहाँ लिख दीजिए। जैसे पेड़ हमें छाया देते हैं, दूसरा लिख देंगे पेड़ हमें फल और हवा देते हैं। इस प्रकार से 2 वाक्य हम लिख देंगे। फिर यहाँ पर है कि आप अपने घर में अपने से बड़ों के कई सारे कार्यों में सहायता करते हैं, उन कार्यों के आगे सही का निशान लगाना है। जैसे चाय पानी देना, तो इसमें सही का निशान लगा देंगे, हम देते हैं कभी चाय पानी, है ना। दवाई देना, तो हाँ देते हैं, तो इसमें भी सही का निशान लगा देंगे। हाथ पकड़ कर चलाना, तो इसमें भी सही का निशान लगाएंगे। बिस्तर ठीक करना, तो ये मम्मी पापा कर लेते हैं, है ना। कपड़े घड़ी करना, तो ये भी मम्मी और पापा जी करते हैं, तो है ना। तो जिनमें आप जो काम आप घर में करते हैं उनमें आपको ऐसे सही का निशान लगाना है दोस्तों। इसके बाद शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द, यहाँ से शिक्षक श्रुतलेख बोलेंगे, तो आपको यहाँ पर श्रुतलेख लिखना है, यानी सुनकर आपको लिखना है। फिर है यहाँ पर सप्ताह 8 दिवस 4, तो यहाँ पर मौखिक भाषा विकास है। यहाँ पर लिखा है एक जंगल में भालू और उसका दोस्त हिरण घूम रहे थे, तभी वहाँ झाड़ियों से आवाज़ आई, दोनों ने झाड़ियों की तरफ देखा, तो आगे क्या हुआ होगा ये आपको सोचना है। यदि आप वहाँ होते तो क्या करते, ये आपको बताना है। तो क्या आगे क्या हुआ होगा, तो हो सकता है वहाँ शेर रहा होगा, है ना, या फिर क्या होगा, आप वहाँ होते तो क्या करते, भाग जाते, तो यहाँ भाग जाते। ऐसे हम मौखिक चर्चा में जो शब्द आएंगे उनको हमको लिखना है। झाड़ियों से किसकी आवाज़ आने आई होगी, सोच कर लिखिए। तो हो सकता है शेर की, तो हम लिख देंगे शेर की आवाज़ आई होगी। इस प्रकार से हम यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ मौखिक प्रश्न है, कोई 2 तीर्थ स्थलों के नाम बताइए, तो आप बता देना तीर्थ स्थल के नाम। जैसे क्या क्या तीर्थ स्थल है ना, बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं हमारे यहाँ पे, हमारे देश में, तो आप बता सकते हैं तीर्थ स्थल क्या है। जैसे अमरकंटक है ना, फिर क्या है, पचमढ़ी है, और भी बहुत सारी जगह है ऐसे, है ना, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, है ना, उज्जैन है ना, नासिक है, त्र्यंबकेश्वर है, फिर ऐसे बहुत सारे आप बता सकते हैं, तो ऐसे आप बताना। फिर अगला है यात्रा से लौटने के दौरान श्रवण कुमार के साथ कौन सी घटना घटी, तो क्या घटना घटी थी कि श्रवण कुमार को बाण लग गया था, तो इस प्रकार से हम यहाँ लिख देंगे एक लाइन में। इसके बाद है यहाँ पर कि दिवस 2 के स्वतंत्र पठन बोध में संज्ञा शब्दों को छांटिए और लिखिए। तो दिवस 2 का जो स्वतंत्र पठन बोध हमने इधर पढ़े थे ऊपर, वहाँ से हमको संज्ञा शब्दों को छांटना है ना। स्वतंत्र पठन बोध कहाँ पढ़े थे हमने दिवस 2 में, तो आइए देखते हैं हम कहाँ पढ़े थे। ये दिवस 3 आ गया, अब दिवस 2 में देखिए ये पढ़े थे हमने स्वतंत्र पठन। तो हमको यहाँ से संज्ञा शब्द छांटना है। संज्ञा शब्द क्या होते हैं, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम और किसी यानी स्थान का नाम। तो ये व्यक्ति का नाम यहाँ सोनू हो गया, है ना, स्थान का नाम साला हो गया, फिर ये आंगन हो गया, फिर चिड़िया हो गया, है ना, फिर और भी चीज़ें हैं, यहाँ तार आ गया, तार वस्तु हो गई, फिर ये दवाई आ गया, है ना। तो ऐसे शब्दों को यहाँ छांटना है और हमको यहाँ पर हम लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ लिखा है तो वैसे आप लिखेंगे। जैसे क्या, चिड़िया, साला, दवाई, रुई,
आंगन, घायल, तार, पानी, है ना। तो ये सब क्या हो गया, ये संज्ञा शब्द हैं, तो इनको हमको छाँट कर वहाँ से लिखना है। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे लिखा है जल, तो यहाँ वाक्य प्रयोग है कि शीला शीतल जल ला, है ना, शीला शीतल जल ला। फिर श्रवण आ गया तो हम लिख देंगे श्रवण कुमार अच्छा लड़का था। प्रतीक्षा आ गया तो हम लिख देंगे मैं अपने दोस्त की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इस प्रकार से हमको यहाँ पर वाक्यों में प्रयोग करना है। इसके बाद धारा प्रवाह पठन है, तो इसको आपको पढ़ना है। यहाँ एक कहानी दी हुई है, इसको पढ़ना है। और यहाँ पर लिखा है अपनी भूल पर कौन पछताया, तो हम यहाँ कहानी पढ़ेंगे कि अपनी भूल पर पछताते हुए राजा दशरथ श्रवण के माता पिता के पास जल लेकर आए। तो कौन पछताया, राजा दशरथ पछताए, है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बताएंगे। फिर है श्रवण कुमार के माता पिता व्याकुल क्यों हो उठे, तो यहाँ पर लिखा है राजा दशरथ की बात सुनकर श्रवण कुमार के माता पिता व्याकुल हो उठे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर राजा दशरथ की बात सुनकर पुत्र वियोग से व्याकुल हो उठे। इस प्रकार से हमको यहाँ लिखना है दोस्तों। तो ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। अगला है स्वतंत्र लेखन है, विद्यालय से घर जाते समय रास्ते में आपको क्या क्या मिला, मिला उसको लिखिए। तो यहाँ लिखा है आगे स्कूल है, ऐसा भी है ना। तो आप जब विद्यालय से घर जाते हैं तो आपको रास्ते में क्या क्या चीज़ें मिलती है, दुकान, मंदिर, बहुत सारी चीज़ें मिलती है और कई चीज़ें ऐसे बोर्ड पे लिखी होती है ना। तो वो क्या क्या लिखा मिला है इसको यहाँ लिखना है। तो जैसे लिखा है, मान लो आगे स्कूल है, सभी लिखा मिलता है। रमेश जनरल स्टोर, कोई दुकान है तो उसका नाम ऐसे लिखा मिलता है। जल ही जीवन है, ऐसे नारा लिखे मिलते हैं दीवार पर। तो इस प्रकार से उनको यहाँ लिखना है। अब स्वतंत्र पठन में देखो यहाँ लिखा है मध्याह्न भोजन मीनू चार्ट, है ना। तो मध्याह्न भोजन का मीनू चार्ट आपके स्कूल में भी होता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार क्या क्या चीज़ें बनेगी, तो यहाँ ये लिखा है ना। तो लिखा है यहाँ यह चार्ट किसका है, तो किसका है, मध्याह्न भोजन मीनू चार्ट है। तो हम यहाँ लिख देंगे मध्याह्न भोजन मीनू चार्ट। उसके बाद है आपका मनपसंद भोजन कौन सा है ना, और किस दिन मिलता है। तो किस दिन मिलता है, तो जैसे मान लो रोटी के साथ चने की दाल व मिक्स सब्जी आपका है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, ये रोटी के साथ चने की दाल और मिक्स सब्जी, है ना, कब मिलता है, बुधवार को। तो आप ऐसा बुधवार लिख देना और उसको यहाँ लिख देना आपका जो भी पसंद है ना। अगर आपको ये सोमवार का दिन में जो मिलता है ये पसंद है तो इसको लिख देना, है ना। बुधवार के दिन का पसंद है तो इसको लिख देना। फिर शुक्रवार के दिन का पसंद है तो इसको लिख देना। इस प्रकार से हमको लिखना है। इसके बाद है दिवस 5 में, फिर यहाँ पर देखो मौखिक भाषा विकास में जो भी शब्द आए हैं यहाँ बात करेंगे आप। तो जो भी शब्द आएंगे उनको यहाँ लिखना है। कांवर बनाने में कौन सा सामान लगता है, तो बांस और रस्सी। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख देंगे अपनी वर्कबुक में दोस्तों। इसके बाद यहाँ मौखिक प्रश्न है कि श्रवण कुमार अपने माता पिता का लाडला क्यों था, तो आप बताएंगे क्योंकि वो बहुत सेवा करता था, बहुत प्यारा था, अपने माँ बाप को बहुत प्यार करता था इसलिए था, है ना। फिर पहले के समय और आज के समय के आवागमन के साधनों में क्या अंतर है, तो पहले के समय आने जाने के लिए साधन नहीं होते थे, है ना। कांवर में जाते थे या फिर साइकिल से जाते थे या पैदल जाते थे। लेकिन आज के समय बस है, ट्रेन है, हवाई जहाज़ है, कार है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो इस प्रकार से बताएंगे आप। फिर अगला है यहाँ पर कि दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए और लिखिए। तो यहाँ जैसे दशरथ लिखा है तो हम यहाँ दशरथ लिखेंगे। उच्चारण करना है आपको, है ना। घटना तो घटना ऐसा है और फिर घटना लिख देंगे। श्राप लिखा है तो श्राप, तो यहाँ श्राप लिखेंगे। फिर वियोग तो वियोग, त्यागना, व्याकुल व्याकुल, है ना। उच्चारण करना है, मतलब कि एक एक शब्द आपको अच्छे से पढ़ना है। दशरथ लिखा है तो दशरथ ऐसा उच्चारण करेंगे और लिखेंगे दशरथ। तो ऐसे आप लिखेंगे यहाँ पर। फिर है दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द छांटिए। संज्ञा यानी मैंने आपको बताया किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम और किसी स्थान का नाम। तो यहाँ पर देखो राघव होशियार छात्र है, तो राघव और छात्र ये दोनों क्या हो गए, संज्ञा हो गए। तो हम यहाँ लिख देंगे संज्ञा। उसके बाद यहाँ मेरी किताब अच्छी है, तो किताब क्या है, संज्ञा शब्द है। क्यों, क्योंकि ये वस्तु है, तो हम यहाँ लिख दिए किताब। छुट्टियों में हम सांची जाएंगे, सांची क्या है, स्थान का नाम है, तो यहाँ सांची लिख देंगे क्योंकि ये संज्ञा है। तो ऐसे हमको यहाँ पर लिखना है दोस्तों। तो ऐसे आप भी अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। फिर है यहाँ धारा प्रवाह पठन, इसको पढ़ो और समझो, है ना। शांतनु के कितने पुत्र थे, तो शांतनु के एक पुत्र थे, उनका नाम क्या था, श्रवण था। तो ऐसे आप बताओगे, है ना। फिर यहाँ तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा किसने प्रकट की, तो उत्तर में लिखेंगे श्रवण के माता पिता ने की। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद स्वतंत्र लेखन है, तुम कौन कौन से कार्य करते हो, अपने कार्यों के बारे में लिखें। तो घर के काम कौन कौन से करते हैं, पानी देना, है ना, माँ बाप की सेवा करना, तो ऐसे लिख देंगे। घर के बाहर के काम क्या करते हो, दुकान से सामान लाना, फूल तोड़ना। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर हमको काम को लिखना है। फिर यहाँ पर स्वतंत्र पठन है, चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है लिखें। तो हम लिख देंगे यहाँ डाकघर दिख रहा है, देखो, है ना। ये देखो ये डाकघर है, तो ये डाकघर लिख देंगे। बस दिख रही है, बस खड़ी है। फिर पेड़ दिख रहे हैं, अस्पताल दिख रही है, अस्पताल है। कार दिख रही है, मजदूर दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे घर बना रहे हैं। तो इस प्रकार से जो जो चीज़ें दिख रही है उसको यहाँ पर हमको लिखना है। इसके बाद यहाँ फिर श्रुतलेख लिखना है। शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे, जो भी वाक्य बोलेंगे, उनको यहाँ पर हमको लिखना है दोस्तों। तो ऐसे आप लिखेंगे। इसके बाद दिवस 6 में है मौखिक भाषा विकास। यहाँ पर देखो
देखो श्रवण कुमार को बाण लग गया है, नीचे गिर गया है, तो ये राजा दशरथ उसको उठा रहे हैं, है ना, चित्र में। तो चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, चित्र में पानी के बर्तन को क्या कहते हैं, है ना। तो और फिर हम पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो इस प्रकार से हमको लिखेंगे, हमको यहाँ पर बात करना है, आपस में चर्चा करना है, और जो भी शब्द आएंगे हमारी चर्चा में उनको यहाँ लिखना है। जैसे नदी शब्द आया, धनुष शब्द आया, श्रवण कुमार आया, राजा दशरथ आया, तो इस प्रकार से हम लिख देंगे। फिर अगला है चित्र में कमंडल किसके हाथ में है, तो श्रवण कुमार के हाथ में कमंडल है ना। देखो पानी का कमंडल हो, ये देखो ये श्रवण कुमार के हाथ में है, तो ऐसे लिख देंगे हम। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि हमें पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, तो हम उत्तर में लिखेंगे जैसे नदी, झरना, नल, कुआं, तालाब, झील, ऐसी जगह से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर लिखना है अपनी वर्कबुक में। इसके बाद यहाँ पर मौखिक प्रश्न है कि देवोभाव शब्द से आप क्या समझते हैं। देवोभाव यानी क्या होता है, देव के लिए, है ना, यानी उनके आदर्शों पर चलने वाला। फिर किसका चरित्र माता पिता की सेवा करने की प्रेरणा देता है, तो किसका चरित्र देता है, श्रवण कुमार का चरित्र देता है ना, माता पिता की सेवा करना। फिर प्रश्न है यहाँ लिखित प्रश्न, श्रवण कुमार ने किसके आदर्श को जीवन में अपनाया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, कौन से आदर्श अपनाए थे, मातृ देवोभाव, पितृ देवोभाव और आचार्य देवोभाव के आदर्श को जीवन में अपनाया था। तो इस प्रकार से लिख देंगे हम। अगला है दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। जैसे प्रेरणा शब्द का अर्थ है किसी काम को करने का भाव या इच्छा, तो उसी प्रकार से यहाँ आदर्श लिखा है, तो आदर्श का अर्थ हो जाएगा किसी के जीवन से सीख लेना, ये हो जाएगा आदर्श। फिर चरित्र है, चरित्र का हो जाएगा आचरण या सदाचार। इस प्रकार से हमको यहाँ पर लिखना है दोस्तों, ऐसे आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। अगला प्रश्न है राजा दशरथ क्यों पछताए, तो उत्तर में लिखेंगे राजा दशरथ अपनी भूल पर पछताए। इस प्रकार से हम लिख देंगे यहाँ पर। फिर है श्रवण कुमार का नाम आज भी आदर से क्यों लिया जाता है, तो उत्तर में लिखेंगे श्रवण कुमार माता पितृ भक्त थे, इसीलिए उनका नाम आदर से लिया जाता है। तो ऐसे हमको अपनी वर्कबुक में लिखना है। फिर यहाँ पर मौखिक प्रश्न है कि किसकी कीर्ति आज भी अमर है, तो श्रवण कुमार की कीर्ति अमर है आज, है ना। फिर लिखा है इस नाटक का किसके जीवन पर प्रभाव पड़ा, तो किसके जीवन पर पड़ा था, महात्मा गांधी के जीवन पर, तो हम यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ पर है समझ के साथ प्रति मिनट पढ़े गए शब्दों की संख्या, तो ये बच्चों आपको नहीं करना है, ये शिक्षक करेंगे, यानी ये शिक्षक के लिए है कि बच्चे 1 मिनट में कितने शब्द पढ़ पाए। तो यहाँ लिखना है जैसे 10 शब्द पढ़े तो 10 लिखना है, 20 पढ़े तो 20 लिखना है, 15 पढ़े तो 15 लिखना है इस डिब्बे में, तो ये शिक्षक करेंगे। स्वतंत्र अभ्यास है, स्वतंत्र लेखन निम्नलिखित तालिका में लिखिए। पशु पक्षियों व्यक्तियों के नाम लिखना है, जैसे पशु पक्षियों के नाम या व्यक्तियों के नाम, चिड़िया, सोनू, दशरथ, श्रवण कुमार, शांतनु, भाग्यवती, तो ये क्या हो गया, पशु पक्षी और व्यक्तियों के नाम हो गए। फिर वस्तुओं के नाम लिखना है, जैसे स्कूटर, कार, बस, कांवर, बाण, कुर्सी, ये हो गए वस्तु के नाम। स्थान के नाम लिख देंगे, जैसे रतनपुर है तो जबलपुर, अयोध्या, भोपाल, उज्जैन, सागर, है ना, स्थान का नाम लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर इस कॉलम को इसको कंप्लीट करना है। इसके बाद श्रुतलेख है, यहाँ पर शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द लिखना है। शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे, वाक्य बोलेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे। तो ये था दोस्तों आपका पाठ 3 श्रवण कुमार और सप्ताह 8 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम आगे की वीडियो में आगे के अभ्यास देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। मैं चाहता हूँ आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हों, अपने कक्षा में सबसे ज़्यादा होशियार बने और बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे आप, है ना। और आपके लिए जो भी जितनी चीज़ें हैं, आप जब तक पढ़ाई कर रहे हैं तब तक इस चैनल पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, महत्वपूर्ण चीज़ें। तो उन सभी को देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।